19 है हमारे पास, यूज ऑफ इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिदम को यूज करके फाइंड द एचसीएफ ऑफ 1190 एंड 1445। ठीक है, 1190 का 1445 का हमें एचसीएफ गेट करना है इक्लिप्स एल्गोरिदम के द्वारा एंड एक्सप्रेस एचसीएफ, और उसी एचसीएफ को आपको 190 एम और 145 एम पे एक्सप्रेस करना है। तो उसके बाद इसकी वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन अगर देखिए तो। हाँ ठीक है, अब चलिए तो करना क्या है, पहले हम लोग कर ही लेते हैं, यही कर लेते हैं, क्या बोलता है एचसीएफ ही निकाल लेते हैं। तो 1445 लेस देन 1190, सॉरी 1190 ग्रेटर है एंड लेस देन 1190 लेस देन 144। यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग 1190, ठीक है, लेस देन 1445। अब इसको यहाँ पे डिवाइड करते हैं, 1 टाइम्स 1190 5, 14 में आप 9 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जितना होगा आपके पास 5 14 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 5 आएगा, 3 में 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए एंड 2 5 आया, फिर आप डिवाइड कीजिए 1190 को, कितनी बार में रखेंगे आप लोग, 255 into 4, 4 5 is 20, left 2, 4 5 is 20 or 2, 22, 4 2 is 8 or 2, 10, and 4 10 20 0 7 1, ठीक है, 255 से देन कितनी बार में आएगा, 17 2 से 34 ज़्यादा हो जाएगा, 1 टाइम्स 1705, देन कितना आ जाएगा हमारे पास, अब 15 में 8 170, 2 टाइम्स करके देखते हैं, एचसीएफ क्या आ जाएगा आपके पास 85 आएगा। तो हम लोग इसको लिख देते हैं इक्लिप्स डिवीजन लेमा, ठीक है, देन एचसीएफ by using SCF of 1190 and 1445. 1190 is equal to into 1 plus 255 किसके बराबर 1445 का है। फिर ये किसको लेके आना है आपको 255 को, 255 इक्वल टू 1190 वेट, ये क्लियर है, 255 आपको मैं समझा दूं फिर वहां लिखूंगा, ये इसको 1445 लिखे, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई किए हम लोग, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या किए, इसको ऐड कर दिए, यहाँ तक क्लियर है। अब हमारे पास डिविडेंड क्या है 19190, तो फिर आप लोग कुछ बोलेंगे सर आप कैसे कैसे लिख रहे हैं 1190, फिर क्या है इसका डिवीजन 255 इंटू 4 प्लस 170। अब देखिए हमारा डिविडेंड क्या है 255 डिवीजन 170 इंटू 1 क्वाड्रेंट 1 प्लस 85, फिर हमारा क्या है डिविडेंड 170 85 डिवीजन इंटू 2 प्लस 0, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, देन एचसीएफ ऑफ इतना लिखना है इतना, क्लियर। तो आपको यहाँ पे लिखने की लिख दीजिए द एचसीएफ ऑफ एंड is what 85, यहाँ तक क्लियर है। बाय यूजिंग इक्लिप्स डिवीजन, अब देखिए अब डिवीजन लामा के थ्रू हमको इस स्टेटमेंट में प्रूव करना है, तो हम लोग इससे सेकंड ना, देखो इसको छोड़ देना, आप इसको लेफ्ट कर लो, इसको सेलेक्ट कर लो, यहाँ जो 85 आया है 85 तो यहाँ पे है, तो 85 इक्वल टू कितना हो जाएगा रिमाइंडर 85। अब जब हम लोग क्या करेंगे 255 माइनस 170 इंटू 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 85 इक्वल टू
यहाँ क्या है 255, या भी प्लस में इधर आएगा तो माइनस 170 इंटू 1। यहाँ तक आप लोगों के लिए क्लियर है। अब समझिए आपको 255 किसका रिमाइंडर है, इसका है, तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ लिखनी है। तो 285 इक्वल टू 255, तो 255 की यहाँ से वैल्यू निकालिए। तो 145 माइनस 190 गुना 1। अब इसकी 170 की निकालिए, तो 170 इक्वल टू, रिमाइंडर से ही निकालना है, ध्यान रखना है रिमाइंडर से निकालना है। तो 1190 माइनस 255 इंटू 4, हम एज इट इज लिख देते हैं। कितना है 1445 माइनस 1190 इंटू 1, एंड यहाँ पे क्या है आपका माइनस है, तो 170 का क्या हो जाएगा आपके पास 1190 माइनस 255 इंटू 4। हाँ, चलिए क्लियर हो गया। यहाँ तक देखिए आप लोगों के लिए सब कुछ क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, 80 इसका कोई वैल्यू है ही नहीं, 1190 माइनस 1190 माइनस 255 इंटू 4। देखिए यहाँ पे 100, ये कितना है, 255 का जो वैल्यू था वहां पे पुट कर दीजिए आप। लाए थे हम लोग 1445 माइनस 1190 इंटू 4। क्लियर? ये यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये एक बार तो 4 से गुना हो रहा है, ये भी 4 से गुना हो रहा है। ऑलरेडी यहाँ पे मेरे पास क्या है 1190, 85 इक्वल टू 1445 1190 1190 इंटू 5। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास इंटू 5 एंड माइनस 1445, क्योंकि यहाँ पे आपके पास माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस प्लस प्लस, क्योंकि ये एक बार है, यहाँ पे कितने टाइम्स है 4 बार है, 4 और 5, डायरेक्ट हम लोग 5 मल्टीप्लाई कर दिए एंड यहाँ पे माइनस कर देंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका इंटू 4। अब इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। 1190 को जब हम मल्टीप्लाई किए इससे भी 4 आया एंड यहाँ पे किए तो इससे भी 4 आएगा। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे क्या होगा 1445 इंटू 4 माइनस 1190 इंटू 4, ये होगा हमारे पास। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी माइनस 1190 है। ठीक है, ठीक, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1190 माइनस 1445 इंटू प्लस 1190 इंटू 4, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी 1 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, ध्यान से समझिएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो सिंपली 1190 इंटू 5 लिख देंगे। ठीक है, यदि आपको ये नहीं समझ में आए तो आप सीधा सा क्या कीजिएगा इस जगह पे, यदि ऐसा क्वेश्चन है तो 1190 या 4 है, यहाँ पे 1 है तो 5, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली मैं आपको करके बताया। क्योंकि देखिए 1190 माइनस कितना इंटू 4, तो सॉल्व किया तो इतना आया, लेकिन 1190 ऑलरेडी रह गया। ठीक है, आप ऐसे समझिए 5 माइनस 1, इसको 1190 को 5 मान लीजिए और 1445 को 2 मान लीजिए इंटू एंड इंटू 4 प्लस 1190, सॉरी 1190 को 5 माने तो 5 इंटू 4, देन 5 माइनस 5 4 जा 20 एंड 20 और प्लस 5 क्या हो जाएगा 25 माइनस 2 इंटू 4 एंड 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 माइनस 8। ठीक है, हम लोग यहाँ पे सिंपल वही किए हैं। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा तो यही किए हैं कि हम लोगों ने क्या किया 1190 को 5 मान लिए, यहाँ भी 5 मान लिए, यहाँ 4 मल्टीप्लाई था और 114 को हम 2 मान लिए, इसको मान लिए हम 5। तो 5 माइनस 2 यहाँ पे 4 है इंटू 4 प्लस 5 इंटू 4, तो 5 4 जा 20 और ये बचा 5, तो 25 लिख दिए। 25 को 5 इंटू 5 लिख सकते हैं ना, तो एज इट इज 1190 इंटू 5 लिख दिया हमने प्लस 11 ये आ गया। अब हम क्या करेंगे 85 इक्वल टू 1445 माइनस 1190 माइनस 1190 इंटू 5 माइनस 144 प्लस हो जाएगा 5 इंटू
4 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे समझना है आप लोगों को कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आप लोग आई होप कि समझ गए होंगे। एक्चुअल है ये, तो कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें। 85 इक्वल टू 1445 माइनस 1190 माइनस 1190 इंटू 5 प्लस 1445 इंटू 4। अब देखिए 1190 माइनस इंटू, तो 85 इक्वल टू, यहाँ 5 है और यहाँ एक बार है, माइनस में है, ये प्लस में, तो 1445 इंटू 5, क्योंकि ये प्लस है ये प्लस है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली हम इंटू 5 लिख देते हैं, और यहाँ पे माइनस, तो 1190 इंटू 6। सेम जो मैंने पिछले बार में समझाया है उसी को यदि आप देखेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि यहाँ 5 और 6 क्यों लिखे। हम फिर से समझा रहे हैं, मान के चलिए 1445 इक्वल टू 2, 1190 इक्वल टू 3, तो हम क्या लिखेंगे 2 माइनस 3 माइनस, ठीक है, 1190 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 4, ऐसा हम लिख लेते हैं। क्लियर है? अब देखिए 2 माइनस 3 माइनस 5 3 15, हाँ, प्लस 8, अब 8 और 2 कितना होगा 10, माइनस 5 और 3 18, तो हम 8 को लिख सकते हैं ना, क्या लिखेंगे 10 को 5 इंटू 2 माइनस 18 को लिख सकते हैं ना, कितना है हम लोग का 6 इंटू 3, तो 2 क्या था हमारे पास 5 इंटू 1 4 4 5 एंड 3 क्या है हमारे पास 6 इंटू 1190। देखो सेम कॉन्सेप्ट भी आके बैठ गया है ना, बस थोड़ा इधर उधर है, ये 5 इधर, देखिए सेम आके वहां पे वही चीज आ गया। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली जब इस तरह का क्वेश्चन है क्लास 10 में प्लस 1145, यहाँ पे 4 है तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख देना 5, 1190 है तो यहाँ पे लिख देना 6। ठीक है, हम आगे चलते हैं। रखना था, ध्यान से समझिए, 1190 m प्लस 1445 m, तो 85 जो किसका एलसीएम आया था हमारे पास, इसी का आया था 1190 का, 1190 m पे आया था, तो हम जब इस पे छोड़िए ऐसे रहने दीजिए, इसको हम इस पे पुट कर देते हैं, तो माइनस 1190 इंटू 6 प्लस एंड 1445 इंटू 5, तो हम सेम वैल्यू इस पे रख दिए, तो हमारा m का वैल्यू क्या हो गया 6 और n का वैल्यू क्या होगा हमारे पास 5, तो m इक्वल टू माइनस 6 n इक्वल टू 5, क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर। आई होप कि आप लोग यहाँ तक क्लियर हो गए।